तो शिफ्ट 1 जेई 2025 में एक बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही नीश क्वेश्चन आया है एंड इनफैक्ट वो क्वेश्चन देख के एनटीए के लिए मेरा रेस्पेक्ट थोड़ा सा बढ़ गया है कि अगर वो इतनी समझदारी से ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं तो जरूर इसका मतलब कुछ तो थॉट डाल भी रहे होंगे शायद वो लोग पेपर में। अब क्वेश्चन आपके सामने, आप सबने देखा भी होगा कि दिस क्वेश्चन वाज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द डिस्कशंस डन, जितने भी यूट्यूब वगैरह में जेई 2025 के पेपर मेमोरी बेस्ड सॉल्विंग पे था। और क्वेश्चन ये था कि समेशन टीआर दिया हुआ था और 1/TR का समेशन का लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी निकालना था। सो दिस वाज द क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दैट पीपल डिस्कस्ड। अब इसमें डेफिनेटली एक ट्रैप है, एक बिवेयर है, यानी आपको समझदारी से काम लेना है और हो सकता है ये क्वेश्चन बोनस भी पॉसिबल है बिकॉज नारायणा, चैतन्य और अनअकैडमी ने इस क्वेश्चन का ये वाला वर्जन प्रेजेंट किया है और सबने आंसर 2/3 दिया है। इनफैक्ट उनके वीडियोस वगैरह भी हैं कुछ के सॉल्व करते हुए और आंसर उस केस में 2/3 दिया गया और एक्चुअली शायद आंसर 2/3 उस केस में नहीं है और ऑप्शंस में जैसा दिख रहा था कोई भी आंसर शायद 2/3 नहीं है, तो मे बी इट्स अ बोनस इन दैट सिनेरियो। और 3 मेजर कोचिंग क्लासेस ने इस क्वेश्चन को 2/3 सॉल्व किया है, आंसर निकाला है। बट इसमें जो ट्रैप है उसको समझेंगे तो दिखेगा आंसर 2/3 नहीं है, बोनस होना चाहिए। बट वहीं पर मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ दूसरी मेजर कोचिंग क्लासेस ने इस क्वेश्चन का एक और वर्जन दिया है और उस केस में आंसर 2/3 आता है, जिसमें फिजिक्स वाला एंड आकाश है। अब ध्यान दीजिए, इवन दो उन्होंने सॉल्व किया बट उनके सॉल्यूशन में कहीं भी उस ट्रैप की तरफ इशारा नहीं है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और आपको पहले तो मैं दिखा दूं दोनों में फर्क क्या है। फर्क यह है कि इसमें r इक्वल टू 1 to n शुरुआत हो रही है और इसमें r इक्वल टू 0 to n जा रहा है और ये जरा से जीरो की वजह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन अचानक से इतना डिफरेंट कैसे बन गया, इसी चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। और जो आंसर 2/3 भी इस सिनेरियो में निकाला है, इस सिनेरियो में डेफिनेटली आंसर 2/3 आता है बट स्टिल वो ट्रैप है और वो ट्रैप बच्चों को समझ में आना चाहिए क्योंकि अगर जेई ने ये वाला क्वेश्चन दिया है तो इस, और आप कमेंट करके बताइएगा कि एक्चुअली 0 से शुरू था क्वेश्चन की 1 से शुरू था। और अगर जेई मेंस ने, एनटीए ने अगर ये वाला क्वेश्चन दिया है इसका मतलब उसने बहुत सोच समझ के वो 0 से शुरुआत की है, इसका मतलब एनटीए के पास इस ट्रैप वाले क्वेश्चंस हैं और ट्रैप वाले क्वेश्चंस में कभी भी आपको फंसाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस ट्रैप में आप लोग ना फंस जाएं। इसके ऊपर हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था पहले उसी ट्रैप के ऊपर, वो शॉर्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर मे बी टैग हो सकता है या दिख सकता है स्क्रीन पे तो मेरी टीम से कहूंगा यहां पर डाल दे उस वीडियो को। आप उस ट्रैप में ना फंसे इसके लिए हम लोग आज का बिवेयर लेके आए हैं क्योंकि मे बी क्वेश्चन जो साइड 1 कह रही है वो सही है, मे बी जो क्वेश्चन साइड 2 कह रही है वो सही है, बट इन आइदर सिनेरियो उस ट्रैप पर फोकस नहीं है। हम उस ट्रैप पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और ध्यान देंगे कि क्या एक्चुअली उस ट्रैप में फंसा जा सकता है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए ये जो ट्रैप है इस क्वेश्चन में, ये ट्रैप एक्चुअली है इनिशियलाइजेशन का। इसको जरा थोड़ा सा समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं आपको एक एस एन देता हूं, एस इज अ फंक्शन ऑफ एन और लेट से मैंने बड़े आराम से एक n+4 वाला फंक्शन दे दिया, बढ़िया है मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यह भी इनकम्प्लीट है, इसके में यूजुअली बताया गया होता है भाई n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसके लिए वैलिड है। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि हाँ सर आपको क्या निकालना है, टीएन निकालना है, बड़े मजे से टीएन को हम SN-1 से निकाल देंगे। तो वो क्या करेंगे, एन, एसएन की जगह n+4 डालेंगे और n की जगह n-1 डालते ये n+3 हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। वो कहेंगे मस्त है सर, पूरी सीरीज 1 है, सारी टर्म्स इसकी 1 है, जो कि गलत है। अगर सारी टर्म्स 1 है तो पहली 3 टर्म्स का एडिशन देखो, 3 आ रहा है, इधर कितना आ रहा है S3 7, तो ये सीरीज तो नहीं है। तो क्या गड़बड़ हुई, मैं बताता हूं गड़बड़ कहां से आ रही है। गड़बड़ यहां से आ रही है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया ना भाई, एन की जो डोमेन है ना उसको समझो। आपकी जो ये एन की डोमेन है ना, इस फॉर्मूले के लिए, इस फॉर्मूले के लिए वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो बहुत बढ़िया बात है, आपको T5 निकालना था तो S5 माइनस S4 कर लिया, बहुत बढ़िया। T3 निकालना था S3 माइनस S2 कर लिया, बहुत बढ़िया इसी फॉर्मूले से। T2 निकालना था S2 माइनस S1 कर लिया। T1 निकालना था तो S1
जो कि इस फॉर्मूले से आएगा, क्योंकि n इक्वल टू 1 डाल सकते हैं, माइनस S0। S0 इस फॉर्मूले से नहीं निकल सकता, पर आप इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हो। S0 हमें कॉमन सेंस से निकालना पड़ता है कि जब कुछ भी ऐड नहीं किया तो आंसर कितना होना चाहिए। जब हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी आर एडिंग नथिंग, ये वाला फॉर्मूला कह रहा है यानी ये S0 में हम इस फॉर्मूले को यूज करें, ये वाला फॉर्मूला तो कुछ 3 वगैरह कुछ ऐसा आंसर बता रहा है। पर जब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो क्या 3 आंसर ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं। व्हेन यू आर एडिंग नथिंग द आंसर शुड बी 0। तो वो हमें बाय फोर्स, चाहे फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के कुछ भी गए, फॉर्मूला कह रहा है कि n इक्वल टू 0 पे एक्चुअली 3 नहीं 4 आंसर दे रहा है वो, कि मैं 4 आंसर दूंगा S0 का, बट S0 4 नहीं हो सकता। व्हेन यू आर एडिंग नथिंग, आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, आपको वैल्यू 0 ही माननी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले का काम S0 में नहीं लिया जा सकता। तो इस केस में जो Tn है वो ऐसे सिंपली नहीं लिखा जा सकता। आप Sn माइनस Sn माइनस 1 लगाइए, पर ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है, सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स, क्योंकि तभी आप S2 माइनस S1 तक चला सकते हैं। अगर आपने n इक्वल टू 1 के लिए इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो S1 माइनस S0 Sn रो देगा कि भाई यार जो मेरा फॉर्मूला था वो यूज कर रहे हैं ये लोग, और मेरे फॉर्मूले में n इक्वल टू 0 जा ही नहीं सकता। तो फिर भी लेकिन n इक्वल टू 1 के लिए हमें Tn निकालना तो पड़ेगा ही ना। n इक्वल टू 1 के लिए हमें खुद ही कॉमन सेंस से सोचना है कि S1 माइनस S0 चाहिए, और S0 में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, पर कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हैं ना। S0 कितना होगा? 0 होगा, तो इट विल बी S1 माइनस S0 S1। तो ऐसा है। तो ये जो सीरीज है ना, T1 इज योर S1 विच इज गोइंग टू बी 5, एंड उसके बाद आपके सारे 1 1 1 1 1 आने लग जाएंगे, एंड दिस इज करेक्ट। खुद ही देख लीजिए, पहली 3 टर्म्स का एडिशन करना है, S3 कितना आ रहा है? 7, तो दिस इज 7। तो ये एक ट्रैप है जिसमें कई सारे लोग फंस जाते हैं, और लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं। इनफैक्ट दोनों सिनेरियो में जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो जेई का PYQ है, उसमें जिसने जिसने गलत किया या सही किया है, उन दोनों सिनेरियो में इस चीज पे डिस्कशन नहीं है, इसलिए मैंने चाहा कि एक बार ये डिस्कशन कर दिया जाए। तो हमें उस फॉर्मूले के बियॉन्ड वाला जो एसएन होता है वो अपने कॉमन सेंस से ढूंढना पड़ता है। आइए इसका देखिए इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है। ये वाला पार्ट लेते हैं, लुक एट दिस। ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आंसर गिवन 2/3 है, और ये इन कोचिंग क्लासेस ने किया है। अगेन दिस इज नॉट अ कमेंट अबाउट द कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस विल बी गुड, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। ये सिर्फ एक ऐसी एरर है जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर जेई के पास अपने डेटाबेस में इस तरह के क्वेश्चन है जिनमें इन चीज का ध्यान दिया जा रहा है, तो कभी ना कभी ये ट्रैप आपको परेशान करेगा भी। और हो सकता है कि इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है मेमोरी बेस ये करेक्ट हो, और उस केस में आंसर 2/3 हो, और 2/3 नहीं हो, बोनस हो। और दूसरे सिनेरियो में जिन लोगों ने 0 से किया है वो शायद वी डोंट नो, बिकॉज इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो हम एक बार इसको लेके जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस सिनेरियो में आंसर 2/3 क्यों नहीं आएगा, और हम ये भी देखेंगे दूसरे सिनेरियो में आंसर 2/3 क्यों चल गया। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लोग इसी फॉर्मूले को यूज करके आपकी टीआर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? टीआर इज योर SR माइनस SR माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला जब R इक्वल टू 1 to n दिया हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला भी बना है ना आपका SN का, इसमें n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही है, 1 से ऊपर ही है, नीचे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है आप ऐसे डायरेक्टली सारे टीआर के लिए नहीं निकाल सकते। तो एक्चुअली योर टीआर शुड बी दिस, for r greater than equal to 2 and for r equal to 1 it should be direct your S1, and S1 कितना होगा? 1 into 3 into 5 into 7 by 64। ये है टीआर आपका, और अब हमें 1/TR की समेशन की लिमिट निकालनी है। SR माइनस SR माइनस 1 कितना बनता है? आई थिंक उसमें से कुछ 2R माइनस 1, 2R प्लस 1 और 2R प्लस 3,
ये आई थिंक शायद कॉमन निकल आएंगे। और 2r+5 में से 2r-3 सब्ट्रैक्ट होगा, 8/64, 1 दिस बाई 8। ये आपका 2 या उसके आगे का पार्ट है। और जब आप इसी को 1/tr करके जब आप लिमिट निकालेंगे और समेशन निकालेंगे, आपका आंसर 2/3 नहीं आता है। इनफैक्ट जो ऑप्शंस भी दिए शायद उनमें से कोई मैच नहीं कर रहा। इसका आंसर शायद कुछ बहुत अजीब सा आता है, वो ऑप्शंस में नहीं है। तो ये चीज बड़ी केयरफुली ध्यान रखिएगा। अब इस केस वाले लोग क्यों बच गए, इधर क्यों आंसर 2/3 चल गया? ये जो है ना, ये n>0 के लिए वैलिड है। तो अगर n>0 के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला, क्योंकि n जो है, r जो है 0 to n जा रहा है, तो n0 भी हो सकता है इस फॉर्मूले के हिसाब से। और इस बार ये भी सोचिए कि फर्स्ट टर्म r=0 से आ रही है, तो जब कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो वो r=0 नहीं है, वो r=-1 और उसके पिछले वाला पार्ट है, तो उधर तक का सम 0 होगा। S0 खाली चीज नहीं है, S0 विल बी एसेंशियली इक्वल टू T0। और उस केस में आपका जो TR जो लोग निकालेंगे, उस केस में SR-1 विल बी वैलिड फॉर r>=1, करेक्ट। जबकि उस सिनेरियो में याद कीजिए वो r>2 के लिए गया था, तो इसमें r>1 के लिए वैलिड हो जाएगा। और अगर किसी को r=0 के लिए आंसर निकालना है तो वो S0 से निकल आएगा। पर मजे की बात है, जो लिमिट निकाली जा रही है वो 1 to n के समेशन की दी जा रही है, तो इसलिए सिर्फ इसी पार्ट से आंसर आ जाएगा, सिर्फ इसी पार्ट से आंसर। और इसी पार्ट से आंसर आने की वजह से आंसर 2/3 हो जाएगा। तो सभी लोगों ने इसी चीज को यूज करके आंसर निकाला है। इसी चीज को कभी यूज कर सकते हैं, कभी नहीं यूज कर सकते, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये इनिशियलाइजेशन वाले फंडे को बहुत केयरफुली समझिएगा, ये वाला फंडा, और इसको समझिए, इसको समझिए, ये बहुत क्रूशियल है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में टीएन कहां से कहां चल रहा है, कहां तक वाला पार्ट एसएन वाला फॉर्मूले के थ्रू मिलेगा, कहां तक वाला पार्ट फर्स्ट टर्म एज इट इज S1 को कॉपी करेगी, एस या फर्स्ट एस को कॉपी करेगी, और उसके पहले वाले पार्ट को मुझे 0 अज्यूम करते हुए चल रहा है। तो ये छोटा सा ट्रैप है, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, मजे की बात है, अब कई बच्चे इस चीज में लग जाएंगे, नहीं 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 सर, वो समेशन में वो 0 to n ही था या 1 to n था, ये बात उसकी है ही नहीं। मेंस तो सिर्फ एक डोर है जिसे क्रॉस करके अल्टीमेटली हमें बिगर गोल की तरफ जाना है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए और एक चीज ध्यान रखिए, इसको नोट ही कर लीजिए। बात असली में Sn और पाइन, इन दो एक्सप्रेशंस की होती है। Sn जैसे पहली n टर्म्स का समेशन होता है, पाइन जो है पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। और इन दोनों की फॉर्म में हम Tn लिखते कैसे? तो देखिए, कहानी यह है कि Sn का फॉर्मूला आपको जिसकी फॉर्म के लिए दिया हुआ है, मान लीजिए ये n>=1 के लिए वैलिड है, और ये भी n>=1 के लिए वैलिड है, इसका भी फॉर्मूला। तो हम लोग इसकी हेल्प से Tn ऐसे लिखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट विल बी ऑफ कोर्स Sn-1 फॉर n>2। यहां 1 है तो यहां 2 आएगा, और ये आपका डायरेक्ट जो आपका n=1 वाला T1 होगा वो S1 से डायरेक्टली मिल जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे वर्क करता है। अगर ये n>0 के लिए वैलिड है तो यहां पर n>1 आ जाएगा, और फिर इसलिए वो वाला क्वेश्चन उनका सही हो गया, वर्कआउट कर गया। ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n प्रोडक्ट है। और मान लीजिए इसमें जैसे Sn में क्या दिक्कत आती है कि जब हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा हम 0 ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हम कुछ भी अगर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें अज्यूम करना होगा हम 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे वर्क करेगा ये, इट विल बी πn/πn-1 फॉर n>2, एंड फॉर n=1 हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि π1/π0 देगा, π0 इससे मिलेगा नहीं, और π0 हमें अपनी अकल से निकालना पड़ेगा कि जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो क्या होता है। जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो 1 लेते हैं, जब कुछ भी ऐड नहीं किया तो 0 लेते हैं। क्यों? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। आपको मैंने 50 रुपए दिए और 50 रुपए ले लिए, तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं दिया तो कितना दिया? 0। आपके पास जितने रुपीस थे उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, तो किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो इट विल बी π1/π0। π0 को हमें 1 ही लेना होता है, जैसे यहां पे हमने S0 को 0 लिया हुआ है। इसको ध्यान से नोट करके चलिए,
गड़बड़ हो ना जाए। टेक केयर, बाय।